नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एग्जाम वॉरियर टीवी पर दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे सिर्फ एक जगह के बारे में बात नहीं करने वाली, बल्कि आपको अपने साथ एक खूबसूरत सफर पर ले जाने वाली हूँ। सोचिए जरा, क्या आपने कभी कल्पना की है कि भारत में भी वेनिस जैसा शहर हो सकता है, जहाँ सड़कें कम और पानी ज्यादा हो, जहाँ नावें चलती हों और चारों तरफ हरियाली हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलप्पुझा की, जिसे प्यार से अलप्पुझा भी कहते हैं और दुनिया इसे पूर्व का वेनिस के नाम से जानती है। जब मैं कहती हूँ कि वो जगह जहाँ पानी ही सब कुछ है, तो मैं मजाक नहीं कर रही। यहाँ की पहचान ही उसके बैकवाटर्स, नहरों और झीलों से है। ऐसा लगता है जैसे शहर पानी की गोद में बसा हो। और सच बताऊं, जब आप वहां खड़े होते हैं ना, तो हर कोना सच में किसी सपने जैसा लगता है। मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ जैसे हम दोनों साथ चल रहे हों। आप मेरे साथ हाउस बोट पर बैठे हों, हवा चल रही हो, नारियल के पेड़ झूम रहे हों और मैं आपको हर जगह की कहानी सुना रही हूँ। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए? दोस्तों, जरा एक पल के लिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए। आप मेरे साथ खड़े हैं, एक तरफ अरब सागर की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही हैं, उनकी आवाज कानों में एक मीठी सी धुन बना रही है, और दूसरी तरफ वेम्बनाड झील का शांत, बिल्कुल सुकून भरा पानी, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे। बीच में छोटी छोटी नहरें, लगून और नदियां ऐसे फैली हैं जैसे किसी ने नक्शे पर नीली लकीरें खींच दी हों, और चारों तरफ हरे भरे नारियल के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे हों। क्या आप वो दृश्य महसूस कर पा रहे हैं? अब मैं आपको एक छोटी सी दिलचस्प बात बताती हूँ। आलप्पुझा नाम मलयालम भाषा से आया है, जिसका मतलब ही है समुद्र और नदी के बीच का इलाका, यानी इस जगह की पहचान ही उसका पानी है। सच बताऊं, जब आप इन पुलों और नहरों को देखते हैं तो सच में लगता है जैसे आप भारत नहीं, किसी यूरोपियन शहर में आ गए हों। शायद इसलिए इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप यहाँ एक बार आ गए ना, तो आपको सच में लगेगा कि समय थोड़ा थम गया है। सब कुछ धीमा, शांत और बेहद खूबसूरत। दोस्तों, अब जरा मेरे साथ टाइम मशीन में बैठिए, क्योंकि मैं आपको अलप्पुझा के इतिहास की सैर कराने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं संगम काल की। जी हाँ, आलप्पुझा का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है। कुत्तनाड इलाका, जो यहीं पास में है, उसे केरल का चावल का कटोरा, यानी राइस बोल ऑफ केराला कहा जाता था। सोचिए, कितनी उपजाऊ भूमि रही होगी यहाँ की। प्राचीन चेरा साम्राज्य के राजा खुद को कुत्तुवन कहते थे, क्योंकि उनका घर यहीं था। यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि राजाओं की धरती भी रहा है। अब सुनिए एक और दिलचस्प बात। पहला सेंचुरी एडी में रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने इस क्षेत्र को बरासिस नाम से लिखा। इसका मतलब है कि उस समय ग्रीस और रोम तक यहाँ के मसालों की खुशबू पहुंचती थी। सोचिए, उस जमाने में भी यह जगह इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा थी। और ईसाई धर्म के बारे में आपने सुना होगा। माना जाता है कि सेंट थॉमस 52 एडी में केरल आए और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया। चरथाला के कोक्कोमंगलम चर्च को उनकी 7 चर्चों में से एक माना जाता है। मतलब यह भूमि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध रही है। 9वीं से 12वीं सदी तक चेरा एम्पायर में यहाँ कला और संस्कृति खूब फली फूली। फिर 16वीं सदी में छोटे छोटे राज्य बने, जैसे कायमकुलम और पुरक्कार। इतिहास बदलता रहा, लेकिन इस जगह की पहचान बनी रही। अब सुनिए 1762 की कहानी, जब सब बदल गया। दोस्तों, आज जैसा हम अलप्पुझा को जानते हैं, उसकी नींव 1762 में रखी गई। ट्रावनकोर के महाराजा धर्मराजा के दीवान राजा केशवदास ने इसे एक प्लांट सिटी की तरह बसाया। उनका सपना था कि यह एक बड़ा पोर्ट सिटी बने,
जो डच और पुर्तगाली ताकतों से मुकाबला कर सके। उन्होंने 2 मुख्य नहरें बनवाईं, जैसे कमर्शियल कैनाल, सड़कें, पुल और बंदरगाह विकसित किए। इसलिए उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न ओलेपी कहा जाता है। 1762 के बाद यहां से कोयर यानी नारियल जटा की रस्सियां और मैट्स, मसाले, काजू और नारियल तेल का एक्सपोर्ट शुरू हुआ। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान यह केरल का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया। तो दोस्तों, अब आप समझ पा रहे हैं ना, अलपुझा सिर्फ खूबसूरती की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही गहरा और गर्व से भरा हुआ है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, 20वीं सदी का समय है, ब्रिटिश शासन चल रहा है और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन इस खूबसूरत जगह पर आते हैं। वो यहाँ की हरियाली, पानी से भरी नहरें, शांत झीलें और नारियल के पेड़ों को देखते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कह उठते हैं, Here nature has spent upon the land her richest bounties। यानी प्रकृति ने यहाँ अपनी सबसे अनमोल सौगातें लुटा दी हैं। और फिर उन्होंने कहा, ओलेपी द वेनिस ऑफ द ईस्ट। बस दोस्तों, उसी दिन से अलपुझा को पूर्व का वेनिस कहा जाने लगा। सोचिए, एक विदेशी शासक भी इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। अब मैं आपको एक और खास जगह के बारे में बताती हूँ, अलपुझा लाइट हाउस, जो 1862 में बनाया गया था। आज भी यह गर्व से खड़ा है। जब आप इसके ऊपर चढ़ते हैं और चारों तरफ नजर डालते हैं, तो आपको समुद्र, शहर और हरियाली एक साथ दिखाई देती है। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि समुद्री इतिहास का जीता जागता प्रतीक है। और अब दोस्तों, आज के समय में देखिए, अलपुझा केरल का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। 2025 में केरल ने रिकॉर्ड 2.58 करोड़ पर्यटकों का स्वागत किया और उनमें से बड़ी संख्या अलपुझा आई। खास बात यह है कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप ही बताइए, इतिहास भी समृद्ध, प्रकृति भी अद्भुत और आज के समय में भी इतनी लोकप्रियता, क्या यह जगह खास नहीं है? चलो दोस्तों, अब मैं आपको अलपुझा के मुख्य आकर्षण ऐसे घुमाती हूँ जैसे हम सच में वहां खड़े हों। सबसे पहले जो इस जगह की जान है, सोचिए, आप हाउस बोट पर बैठे हैं, सामने फैली हुई वेम्बानद लेक की विशाल झील और पन्नामादा लेक का शांत पानी, छोटी छोटी नहरों से गुजरती हुई नाव, दोनों तरफ नारियल के पेड़, हरे भरे खेत, उड़ते हुए पक्षी और चारों तरफ सन्नाटा। दोस्तों, सच कहूं तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। रात में हाउस बोट पर रुकना, ताज़ा केरलन खाना खाना और पानी की हल्की हल्की आवाज सुनते हुए सो जाना, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अब चलिए समुद्र किनारे, अलपुझा बीच का लंबा गोल्डन बीच, जहां शाम का सूर्यास्त देखना सच में जादुई लगता है। और पास में खड़ा है अलपुझा लाइट हाउस, 1862 में बना हुआ। पुराना है, लेकिन आज भी शान से खड़ा है। ऊपर से पूरा शहर और समुद्र दिखाई देता है। क्या आप भी ऐसे व्यू के लिए सीढ़ियां चढ़ेंगे? अब थोड़ा रोमांच हो जाए। हर साल ओणम के समय नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है पुन्नमाड़ा लेक पर। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। चंदन वल्लम यानी स्नेक बोट्स, करीब 100 फीट लंबी और 100 से ज्यादा लोग एक साथ चप्पू चलाते हुए। ढोल की थाप, लोगों की आवाज और नाव की स्पीड, सच में दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाती हूँ, कुत्तानाद। यहाँ के चावल के खेत समुद्र तल से नीचे हैं। हाँ दोस्तों, सच में। छोटी नाव से जब आप इन हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हैं, तो लगता है प्रकृति ने यहाँ कुछ खास रचा है। और भी बहुत कुछ। पथिरामानल आइलैंड, पक्षियों का स्वर्ग, मरारी बीच, शांति पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट। आयुर्वेद ट्रीटमेंट, कोयर फैक्ट्रीज
और मंदिर चर्च मस्जिद का खूबसूरत संगम यहाँ की संस्कृति सच में दिल छू लेती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? हाउस बोट, बोट रेस या शांत बीच? दोस्तों, अब मैं आपको इस खूबसूरत शहर की सबसे प्यारी बात बताती हूँ। अलापुझा में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं। सोचिए कितनी पुरानी व्यापारिक परंपरा रही होगी यहाँ, जिसने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को जोड़कर रखा। यही वजह है कि यहाँ आपको मंदिर, चर्च और मस्जिद सब एक साथ आपसी सम्मान के साथ दिखाई देते हैं। आज के समय में यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा टूरिज्म है। हाउस बोट्स, बैकवाटर्स और बीच टूरिज्म से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ की पारंपरिक कोयर इंडस्ट्री यानी नारियल जटा से रस्सी और मैट बनाने का काम आज भी गर्व के साथ चल रहा है। यानी परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सच कहूं तो अलापुझा सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ शांति है, गहरा इतिहास है और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती है, सब एक साथ। अगर आप कभी केरल जाने का प्लान बना रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत अलापुझा से करें। जरा सोचिए, हाउस बोट पर बैठकर सूर्यास्त देखना और बोट रेस के जोश में तालियां बजाना, ये यादें जिंदगी भर साथ रहेंगी। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कब जा रहे हैं अलापुझा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एग्जाम वॉरियर टीवी के साथ जुड़े रहिए, जहां मिलती है ज्ञान और मस्ती दोनों एक साथ। जय हिंद।